सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2018 में अपने पहले सी ट्रायल शुरू करेगा, जो कि एग्जैक्टली 9 साल बाद हैं जब से 2009 में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। लेकिन ये 2023 तक ही प्रॉपरली कॉम्बैट रेडी होगा और 2021 में इंडक्ट होगा सी ट्रायल्स और कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन के बाद। इंडिया के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन में डिलेस ने इंडियन नेवी को इससे भी बड़े सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने के प्लान को अनाउंस करने से नहीं रोका, जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ आएगा। INS विशाल महंगे अमेरिकन सप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड रेस्टिंग गियर के साथ आएगा। कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए EMALS एक नई टेक्नोलॉजी होने के कारण मैच्योर स्टीम पावर्ड कैटापल्ट टेक के मुकाबले बेहतर माना जाता है, जो कि पिछले 5 डेकेड्स में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन US डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल टेस्ट एंड एवेल्यूएशन के मुताबिक अर्ली 2017 में नए न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर USS गेरल्ड R. फोर्ड के साथ फिट किए गए EMALS सिस्टम ने लॉन्च किए जा रहे एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्सेसिव एयर फ्रेम स्ट्रेस डाला था। INS विशाल में EMALS को रशियन सप्लाइड MiG-29K और इंडियन LCA नेवी मार्क II के कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए सर्टिफाइड होना होगा। इंडिया के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वर्केबल EMALS और AAG सिस्टम क्रिएट करने के लिए रशियंस और अमेरिकन्स का साथ काम करना हाईली अनलाइकली है। अगर इंडिया कंफर्म करता है कि INS विशाल न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ इक्विप्ड होगा, तो उसे इश्यूज और चैलेंजेस फेस करने होंगे जिन्हें इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को ओवरकम करना होगा। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाली शिप्स की डेवलपमेंट के ऊपर लिमिटेड एक्सपोजर होने के कारण INS विशाल को शायद नए ज्यादा पावरफुल और इम्प्रूव्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जरूरत पड़े, जो कि इसके कंस्ट्रक्शन में ज्यादा डिलेस को लीड कर सकता है। इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत के ऑन बोर्ड 80 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर INS विशाल के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए काफी नहीं होगा, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी ने एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के लिए कहा है जो 190 मेगावाट की पावर जनरेट कर सके और 65,000 टन INS विशाल को प्रोपेल कर सके, और यही सेम रिएक्टर बाद में 6 फास्ट अटैक न्यूक्लियर सबमरीन्स में यूज किया जा सकेगा, जो इंडिया डेवलप करने का प्लान कर रहा है। इससे पहले कि इंडिया INS विशाल की प्रोडक्शन शुरू करे, इंडिया को एक करंट शिप यार्ड को सिलेक्ट और अपग्रेड करना होगा, जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाली शिप की कंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सके। इतनी बड़ी शिप की कंस्ट्रक्शन में लैक ऑफ एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन स्पीड को हैम्पर करेगा। इंडिया को क्रू की ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करना होगा, जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को हैंडल कर सके जब भी शिप को अपग्रेड और रिपेयर वर्क्स की जरूरत हो। न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 to 3 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन इस्तेमाल होता है और सेफ गार्ड मैकेनिज्म भी इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि क्रू को रेडिएशन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान्स के बारे में सीरियस है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना से जल्दी बनाना चाहता है, तो इंडिया को INS विक्रांत की इम्प्रूव्ड सिस्टर शिप की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 2025 तक 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स इंडिया के पास हों, और INS विशाल की डेवलपमेंट को INS विक्रमादित्य की रिप्लेसमेंट के तौर पर कंसिडर करना चाहिए फ्यूचर में, जब इंडिया के पास न्यूक्लियर प्रोपल्शन एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप करने के लिए सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।